Hello बच्चों, वेलकम टू राजेश्री चौहान क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फिफ्थ लेसन ऑफ हिस्ट्री, द फाउंडेशन ऑफ द स्वराज। तो इसके पहले मैंने फोर्थ लेसन कंप्लीट कर दिया है। फोर्थ लेसन के क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने अपलोड किए हुए हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो यू कैन जस्ट वॉच द वीडियोज़ फ्रॉम प्लेलिस्ट। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो ताकि आप लोगों को आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। सारे सब्जेक्ट्स के भी मैं वीडियोस डालते रहती हूँ तो आप लोगों को इसके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग मैथ्स एंड साइंस। ओके, नाउ विल कंटिन्यू द लेसन। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th century an epoch making personality emerged in Maharashtra and who was he? छत्रपति शिवाजी महाराज। मतलब जो फर्स्ट हाफ सेंचुरी है, फर्स्ट हाफ सेंचुरी कौन सी ईयर की है? 17th सेंचुरी की। तब एक ऐसे युग को बदलने वाले, मतलब कुछ नया लाने वाले, कुछ न्यू चेंजेस करने वाले ऐसे एक पर्सनैलिटी, वहाँ पर एक बदलाव लाने वाली पर्सनैलिटी आ गई थी, इमर्ज हो गई थी। तो वो कौन थी इन महाराष्ट्र में? दैट वाज शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज। तो शिवाजी महाराज का जो नाम है हमें बहुत ही रिस्पेक्ट से लेना है, बिकॉज उन्होंने अपने महाराष्ट्र को पूरे मुग़ल से, जो मुग़ल राज था, मुग़लों का राज था, उनसे हमें क्या किया है? उनसे हमें छुटकारा दिलवाया है और अपना महाराष्ट्र में खुद का स्वराज्य एस्टैब्लिश करवाया, ठीक है। इसीलिए वी हैव टू कॉल हिज नेम रिस्पेक्टफुली। तो छत्रपति शिवाजी महाराज, ही एस्टैब्लिश स्वराज बाय चैलेंजिंग द अनजस्ट रूलिंग पावर्स हियर। तो यहाँ पर महाराष्ट्र में जो अनजस्ट रूलिंग पावर थे, जो लोग थे अपने रूल्स चलाते थे, और वो कैसे रूल्स चलाते थे? मतलब शासक थे, और ऐसे लोगों को उन्होंने चैलेंज करके अपने स्वराज्य को एस्टैब्लिश किया है। तो मतलब सोचो कितना बड़ा काम उन्होंने किया है यहाँ पर। और ये कोई साधारण सी बात नहीं है, क्योंकि जो मुगल्स थे उनका राज पूरे इंडिया में चारों तरफ फैला हुआ था। हर एक जगह पे मुगल्स अपने खुद के एम्पायर्स, अपना राज फैला रहे थे, एस्टैब्लिश कर रहे थे। ऐसे में महाराष्ट्र को मुगल से सेफ रखना, मुगल से बचा कर रखना, ये बहुत ही बड़ा काम शिवाजी महाराज ने किया हुआ है। शिवाजी महाराज वॉज बॉर्न एट द शिवनेरी फोर्ट नियर जुन्नर इन पुणे डिस्ट्रिक्ट ऑन द डे ऑफ फाल्गुन वैद्य तृतीया। फाल्गुन वैद्य तृतीया मतलब ये जो हम मराठी कैलेंडर होता है उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है। फाल्गुन वैद्य तृतीया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अंडरलाइन कर लो। इन द शका ईयर 1551, तो शका ईयर जो होता है उसके अकॉर्डिंग 1551 में, और जो हम ग्रिगोरियन कैलेंडर यूज़ करते हैं जनवरी फरवरी का, उसके अकॉर्डिंग क्या है? 19 फरवरी 1630। तो ये थोड़ा आगे चलता है ईयर्स, ये पीछे है, ठीक है, ये डिफरेंस है इसमें। तो फिर से एक बार देखेंगे। शिवाजी महाराज वॉज बॉर्न एट द शिवनेरी फोर्ट नियर जुन्नर इन पुणे डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? पुणे डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पर हुआ है जन्म उनका? शिवनेरी फोर्ट, और वो कहाँ पर है? नियर जुन्नर। ऑन द डे ऑफ फाल्गुन वैद्य तृतीया इन द शका year 1551, that is on 19th February 1630. In this chapter we will study how he founded स्वराज। और इस लेसन में हम देखेंगे कि शिवाजी महाराज ने स्वराज्य कैसे फाउंडेशन किया है, हाउ ही एस्टैब्लिश स्वराज इन महाराष्ट्र। नाउ शहाजी राजे, तो हुई शहाजी राजे। शहाजी राजे ये शिवाजी महाराज के फादर हैं, और वो एक बहुत ही ऐसे प्रतिष्ठित सरदार थे जो डेक्कन मतलब दक्षिण भाग जो था मुगलों का, वहाँ पर ये बहुत ही प्रतिष्ठित मतलब प्री एमिनेंट सरदार थे, ठीक है। तो शहाजी राजे द फादर ऑफ शिवाजी, इसे भी अंडरलाइन कर दो, ये हु से रिलेशंस लिखने में भी आ सकता है। वॉज अ प्री एमिनेंट सरदार इन द डेक्कन। The Mughals had launched the campaigns to conquer the निज़ाम शाही किंगडम। तो निज़ाम शाही किंगडम जो है उसे अब क्या करना था? मुगलों को उसे अभी जीतना था मतलब क्या है? दैट इज कॉन्क्वेर्ड। द आदिल शाह ऑफ
बीजापुर अलाइड विद द मुगल्स इन दिस कैंपेन। और निज़ाम शाह और आदिल शाह ये जो दोनों थे, ये दोनों एक दूसरे के एनिमीज थे, एक दूसरे के दुश्मन थे। इसीलिए निज़ाम शाह को हराने के लिए जो बीजापुर के आदिल शाह हैं वो मुगलों के साथ में मिलकर गठबंधन करके, मतलब मिलके, अलाइड मतलब मिलकर, वो क्या कर रहे थे, उनके ऊपर अब जैसे कि वो फाइट करने के लिए उनके साथ में आने वाले थे। शहाजी महाराज डिड नॉट विश द मुगल्स टू गेट एन एंट्री इनटू द साउथ। और जो शिवाजी महाराज के फादर है शहाजी महाराज, उनको ऐसे लग रहा था कि जो मुगल्स है इनको साउथ में एंट्री नहीं देनी चाहिए, उनकी एंट्री यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। सो ही ट्राइड टू सेव निज़ाम शाही बाय ऑफरिंग स्टिफ रेसिस्टेंस टू द मुगल्स। तो उन्होंने बहुत कोशिश की निज़ाम शाह के थ्रू कि इसे रोका जाए, बट ही कुड नॉट withstand the combined might of the Mughals and the आदिल शाह। और वो क्या हो गया, ऐसे कि इतना कोशिश करने के बाद भी उनकी कोशिश यहाँ पर कामयाब नहीं हुई है। ही इज़ नॉट सक्सीडेड। ओके, तो यहाँ पर द निज़ाम शाही वॉज डिफीटेड एंड केम टू एन एंड इन 1636। तो 1636 में निज़ाम शाही जो थी ये पूरी तरह से हार गई है और उनका जो एग्जिस्टेंस था वो पूरी तरह से अब खत्म हो गया था। दैट इज 1636 CE। आफ्टर द निज़ाम शाही वॉज वाइप्ड आउट, मतलब पूरी तरह से निज़ाम शाही अब वाइप्ड आउट हो गई है। वाइप्ड आउट मतलब क्या हो गया है, पूरी तरह से खत्म हो गई थी। शहाजी राजे बिकेम अ सरदार ऑफ द आदिल शाह ऑफ बीजापुर। तो उन्हें अभी क्या करना पड़ा, देखो काम तो कोई ना कोई करना ही है। तो चलो निज़ाम शाह के पास तो अभी नहीं है, तो आदिल शाह के पास अब वो सरदार बन गए हैं। द रीजन कंप्राइजिंग पुणे, सुपे, इंदापुर एंड चकन परगानास located between the Bhima and Neera rivers Bhima and Neera rivers was vested in Nizam शहाजी राजे एज अ जागीर। तो शहाजी राजे जो है उनको ये पूरा पार्ट क्या दिया गया था, एज अ जागीर दिया था। मतलब अच्छा काम कोई करने के बाद सरदार लोगों को जागीर दी जाती थी, मतलब एक पूरा एरिया दिया जाता था। वहाँ पे जितने गांव हैं, सब गांव जितने विलेजेस है, सारे विलेजेस उनके अंडर में आ गए थे। और वहाँ पर 2 रिवर्स भी है जो वहाँ से उस एरिया से ही गुजरते हैं। ऐसे 2 रिवर्स, ये पूरा एरिया किसके अंडर आ गया है, शहाजी राजे के अंडर। तो ये शहाजी राजे हैं। दिस वॉज continued by the Adil Shah, and he also granted the Jagir of Bengaluru and the neighboring areas in Karnataka to Shahaji Raje। और इतना ही नहीं, तो जो बेंगलुरु एरिया है मतलब कर्नाटक का पार्ट है, तो ये सब पार्ट भी नेबरिंग एरिया ऑफ कर्नाटक, ये सब किसको दिया गया है एज अ जागीर। पूरा एरिया शहाजी राजे को एज अ जागीर दिया गया है, मतलब शहाजी राजे के अंडर में वो आ गया था। तो जागीर मतलब एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर हमें वो उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, हम वो देखते हैं। जागीर, जहागीर और जागीर मीन्स द राइट टू एंजॉय द रेवेन्यू ऑफ अ रीजन। मतलब उस जगह पर जितने भी फार्मर्स है, आर्टिजन्स है, मतलब जो भी काम करने वाले डिफरेंट फील्ड्स के लोग हैं, उनके पास से जो रेवेन्यू मिलता है, टैक्स मिलता है, वो सब लेने का अधिकार किसको है, वहाँ के जागीरदार को होता है। तो वो जागीरदार अब कौन बन गए हैं, शहाजी राजे। ठीक है। द सरदार्स in the service of rulers used to get the revenue of the region as income instead of getting salaries directly। तो ये जो सरदार थे इनको डायरेक्टली सैलरीज नहीं मिलती थी, तो ये जो रेवेन्यू है वही उनका इनकम होता था। द रीजन वॉज chosen in such a way that the revenue could be equal to the salary।
और उस सरदार के पोजीशन के अकॉर्डिंग उनको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, उसके हिसाब से ही उन्हें लैंड दिया जाता था, रीजन दिया जाता था कि उनको वहाँ से उतनी ही सैलरी कलेक्ट करने के बाद मिल जाए। ठीक है, ऐसे लोगों को कहते हैं जागीर और द जागीर, जिसे जागीरदार भी कहते हैं। शाहजी राजे वॉज वैलियंट, courageous, इंटेलिजेंट एंड द ग्रेट पॉलिटिकल एक्सपर्ट। तो ये बहुत ही देखो, मतलब इतने दिनों तक निज़ाम शाही में काम करने के बाद, अब आदिल शाही में काम करने के बाद, वो तो पूरी तरह से पॉलिटिकली उनको पता चल गया है कि किस तरह से हमें पॉलिटिक्स के रूल्स, कैसे पॉलिटिक्स करना चाहिए, और इंटेलिजेंट भी थे उतने ही वो करेजियस भी है, मतलब ब्रेव है, हिम्मत रखने वाले हैं। ही वॉज ऑल्सो एन एक्सपर्ट इन यूजिंग द स्वॉर्ड। स्वॉर्ड मतलब होता है तलवार, पट्टा, एंड द स्पीयर। तो स्पीयर जो है वो है, पट्टा है, सबको वो यूज़ कर सकते हैं। ऐसे आपने देखा होगा टीवी में वगैरह दिखाते हैं, हाथ में इस तरह से एक लंबी स्टिक होती है, हाँ, उस तरह से जो उसे यूज़ किया जाता है। तो ही लव्ड ही सब्जेक्ट। सब्जेक्ट्स मतलब उनके जो जागीर में जितने गांव आए हैं, वहाँ रहने वाले जो लोग हैं, वो उनके कौन है, सब्जेक्ट्स हैं, उनकी वो प्रजा है। ही हैड वन मैनी रीजन्स इन महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो उन्होंने भी बहुत सारे राज्य जीते हुए हैं, मतलब कहाँ पर, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड तमिलनाडु के बहुत सारे रीजन उन्होंने जीते हुए हैं। वन देन साउथ इंडिया वॉज इन एव ऑफ हिम। तो साउथ इंडिया का ये देखो, ये महाराष्ट्र से कनेक्टेड, नीचे आप देखोगे अगर इंडिया का मैप है तो महाराष्ट्र के नीचे कनेक्टेड है कर्नाटका, उसके नीचे तमिलनाडु, मतलब पूरा जो साउथ का पार्ट है ये उनके ही अभी अंडर आ गया है। वाइल शिवाजी एंड जीजाबाई वर एट बेंगलुरु, ही हैड अरेंज फॉर प्रोवाइडिंग एक्सेलेंट एजुकेशन टू शिवाजी, so as to enable him to become a king। तो देखो पहले से ही उन्होंने शिवाजी महाराज कहाँ पर थे जब वो बचपन में बेंगलुरु में रहते थे, और वहाँ पर उनको जीजाबाई, शिवाजी महाराज और उनकी माता, उनकी मदर जीजाबाई, दोनों को वहाँ पर रखा गया था, और उन्हें एक्सेलेंट एजुकेशन वहाँ पर दिया जा रहा है, ताकि वो फ्यूचर में जाने के बाद जब वो किंग बनेंगे तो उन्हें अच्छे से सब कुछ एजुकेशन मिले, एक्सेलेंट एजुकेशन मिले, किंग को जितना अच्छा एजुकेशन रहना चाहिए वैसा। ही हिमसेल्फ एस्पायर्स टू एस्टैब्लिश स्वराज बाय ousting the powers of foreign people. That is why he is known as Swaraj Visionary. He sent Shivaji and Jijabai from Bangalore to Pune with loyal and कॉम्पिटेंट एसोसिएट्स। तो इनके जो कॉम्पिटेंट एसोसिएट्स है, इसमें कौन है सबसे ज़्यादा हेल्पफुल उन्हें, दादाजी कोंडदेव, जो कौन थे, शिवाजी महाराज के टीचर थे। उन्हें वो हर तरह का स्वॉर्ड यूज़ करना, दंडपट्टा यूज़ करना, हर एक जो फाइटिंग में जो जब वो बैटल पे जाएंगे उन्हें जो भी यूज़फुल है वो सब सिखाने का काम, और अदर सब्जेक्ट्स का नॉलेज देने का काम कौन करते थे, दादाजी कोंडदेव। देन वीर माता जीजाबाई। तो पहले से ही जो शाहजी राजे हैं वो एक स्वराज के विजनरी थे, मतलब उन्हें ऐसे माइंड में था कि आगे जाकर शिवाजी महाराज, मतलब शिवाजी उनका जो बेटा है, वो अपने महाराष्ट्र में स्वराज्य, मराठी लोगों का एक स्वराज्य एस्टैब्लिश करे, ऐसे पहले से उन्होंने सोचा हुआ था। क्योंकि वो खुद तो क्या कर रहे थे, वो खुद मुगल्स के पास नहीं, सॉरी, वो आदिल शाह के पास, उसके पहले निज़ाम शाह के पास वो काम करते थे एज अ सरदार। लेकिन उन्हें ऐसा लगता था कि उनका जो बेटा है वो सरदार बन के ना रहे, तो वो क्या बने, वो महाराष्ट्र पर राज करे, वहाँ का किंग बने। जीजाबाई वॉज द डॉटर ऑफ द ग्रेट सरदार लखोजी राजे जाधव। तो लखोजी राजे जाधव जो है उनकी बेटी कौन है, जीजाबाई, और वो कौन है, वो शाहजी राजे की वाइफ है। ऑफ द सिंदखेड़ राजा।
तो ये कहाँ के राजा थे लखुजीराव? सिंदखेड राजा इन द बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट। बुल्ढाना ये भी महाराष्ट्र में ही है। एट अ यंग एज शी हैड रिसीव्ड द मिलिट्री ट्रेनिंग एज वेल एज एजुकेशन इन वेरियस सब्जेक्ट्स। तो देखो मतलब लड़की होने के बाद भी उनके फादर ने, लखुजीराव ने अपनी बेटी को मतलब जीजाबाई को मिलिट्री ट्रेनिंग दी हुई है और उन्हें डिफरेंट सब्जेक्ट्स का एजुकेशन भी दिया गया है। इसीलिए एजुकेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी, उनको बहुत अच्छा ट्रेनिंग था, मिलिट्री का एजुकेशन अच्छा था, सब्जेक्ट्स का नॉलेज था। इसीलिए उन्होंने शिवाजी महाराज को हर वक्त अच्छा गाइडेंस दिया हुआ है। शी हेल्प्ड एंड एनकरेज शहाजी महाराज टू रिलीज हिज ड्रीम of establishing Swaraj. She was a competent and the visionary political expert. She constantly guided Shivaji in the mission of establishing Swaraj. और देखो यहाँ पर भी वही दिया गया है कि वो हमेशा बहुत दूर की सोचती थी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट थी और वो बहुत दूर की सोचती थी, और इसीलिए शिवाजी महाराज को हमेशा उन्होंने स्वराज एस्टैब्लिश करने के लिए गाइडेंस दिया गया किया हुआ है। एट टाइम्स शी अंडरटुक द टास्क ऑफ गिविंग द verdicts for resolving the problems of people. She was very particular about giving excellent education to Shivaji. She instilled in him values like modesty, truthfulness, oratory, then vigilance, courage, and fearlessness. She saw that he was trained in the uses of weapons and inspired in him the will to win and dream of Swaraj. मतलब उनको हमेशा ये लगता था कि उनका जो बेटा है शिवाजी महाराज, ये क्या करे, ये हमेशा जीतने के बारे में सोचे, विल टू विन, और जो अपना ड्रीम है एंड द ड्रीम ऑफ स्वराज, और हमेशा अपना ड्रीम जो है स्वराज्य का उसे पूरा करने के बारे में सोचे, ऐसा उन्हें लग रहा था। शिवाजी कंपेनियंस एंड एसोसिएट्स। अभी शिवाजी महाराज के साथ कौन कौन थे जब उन्होंने स्वराज एस्टैब्लिश किया? अकेले तो नहीं कर सकते हैं, तो कंपेनियंस की, एसोसिएट्स की ज़रूरत, साथी लोगों की ज़रूरत पड़ती है ना। तो शिवाजी महाराज स्टार्टेड द वर्क ऑफ फाउंडिंग द स्वराज इन द मावल रीजन। तो कहाँ से स्टार्ट किया उन्होंने? मावल रीजन। और उसके पीछे भी क्या कारण है? द मावल टेरियन इज फुल ऑफ हिल्स एंड वैलीज। तो वहाँ पर पूरे ऐसे आप देखोगे तो अगर महाराष्ट्र का मावल मतलब कोंकण पार्ट जो है ये कैसे पूरा हिली है, तो वहाँ पर बड़े बड़े हिल्स और उसकी वैली, डीप वैली जो होती है वो है, एंड इज नॉट इजीली एसेसिबल, और वहाँ पर आसानी से कोई भी जा नहीं सकता है। शिवाजी राजे मेड यूज ऑफ दी जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ मावल वेरी स्किलफुली फॉर द पर्पस ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द स्वराज। और शिवाजी महाराज ने यही बात देखी कि यहाँ का जो जोग्राफिकल फीचर है, मतलब यहाँ की जो जगह है वो कैसी है, हिली है और पूरी वैलीज है, हिल्स है, और यहाँ पर कोई भी दुश्मन इजीली अपने पास आ नहीं सकता है, हम तक पहुँच नहीं सकेगा। और ये बात को ध्यान में रखते हुए शिवाजी महाराज ने उसी वहाँ से फाउंडेशन ऑफ स्वराज स्टार्ट किया। ही क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ ट्रस्ट एंड एफेक्शंस इन द माइंड ऑफ द पीपल। और शिवाजी महाराज ने उनके बातों से जो वहाँ के मावड़ास थे उनके माइंड में स्वराज्य के बारे में बहुत ही एकदम ट्रस्ट से, एफेक्शन से उनके माइंड में ऐसे फीलिंग लाई कि सबको लगना चाहिए कि हमें स्वराज्य एस्टैब्लिश करना ही है, ठीक है। एंड देन मैनी कंपेनियंस एंड एसोसिएट्स जॉइंड हिम इन हिज वर्क ऑफ फाउंडिंग द स्वराज। और इसीलिए उनके बहुत सारे कंपेनियंस और साथी यहाँ पर उनके साथ आ गए हैं
क्योंकि उन्हें भी ऐसे लग रहा था कि शिवाजी महाराज ने जो सोचा हुआ है महाराष्ट्र में स्वराज एस्टेब्लिश करना है, तो इसलिए उनके जो साथी थे वो भी सब रेडी हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। और वहाँ पे उनमें उनके थोड़े से यहाँ पर नाम दिए गए हैं। तो ये तो कुछ नेम्स हैं, लेकिन बहुत से मावड़स जो थे उन्होंने शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र में स्वराज्य एस्टेब्लिश करने में हेल्प की हुई है, अपने प्राण दिए हैं, अपने जान की बाजी लगा दी थी। अमंग देम वर यशाजी कंक, बाजी पासलकर, बापूजी मुदगल, नारेकर देशपांडे ब्रदर्स, कावजी कोंडलकर, जीवा महाल, तानाजी मालुसरे, कान्होजी जेढ़े, बाजी प्रभु देशपांडे एंड दादाजी नारस प्रभु देशपांडे. On the strength of these associates, शिवाजी महाराज undertook the cause of the स्वराज. और इन सब के साथ मिलकर, इन सब के सबसे जो उन्हें स्ट्रेंथ मिला था, ताकत मिली थी, एसोसिएट से जो उन्हें ताकत मिली थी, उस ताकत के बल के ऊपर शिवाजी महाराज ने क्या किया है, ही अंडरटुक द कॉज ऑफ स्वराज. उन्होंने स्वराज को अंडरटुक किया, स्वराज को एस्टैब्लिश किया. आफ्टर दैट वी विल सी, यहाँ पर दिया गया है रॉयल सील. तो रॉयल सील मतलब क्या है? रॉयल सील मतलब एक राज मुद्रा है. हर एक राजा की अपनी एक राज मुद्रा होती है, ऐसे ही यहाँ पर ये राज मुद्रा है. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शिवाजी महाराज ऑफ एस्टैब्लिशिंग स्वराज इज क्लियरली एक्सप्रेस इन दिस रॉयल सील. और शिवाजी महाराज जो स्वराज एस्टैब्लिश कर रहे हैं उसका क्या मेन कारण है, ये इसमें यहाँ लिखा गया है. द फॉलोइंग संस्कृत लाइन्स आर इंस्क्रिप्ड ऑन दिस रॉयल सील. मतलब ये राज मुद्रा के ऊपर वो संस्कृत में लिखा गया है. तो क्या लिखा गया है संस्कृत में, हम यहाँ पर देखेंगे. प्रतिपंचंद्र लेखेव वर्धिष्णुर्विश्व वंदिता, शाहसुनोः शिवस्येषा मुद्रा भद्राय राजते. तो इसका मतलब क्या है, मीनिंग दिया गया है. दिस सील विल ग्रो इन द स्प्लेंडर्स लाइक द न्यू मून. तो ये जैसे न्यू मून आपने देखा होगा, वो कैसे हर बार बढ़ते रहता है. तो दिस सील ऑफ शिवाजी द सन ऑफ शाहजी रिसीविंग होमेज फ्रॉम द होल वर्ल्ड डिनोट्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल. मतलब the meaning of these inscriptions on the seal is important from many angles. Through this inscription, Maharaj has expressed his gratitude toward his father. तो उन्होंने अपने फादर के प्रति यहाँ पर सम्मान दिखाया है. He is confident that स्वराज्य would expand continuously. तो स्वराज्य क्या होगा, आगे बढ़ते रहेगा. जैसे आपने मून देखा होगा, मून कैसे बढ़ते 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 पूरा फुल मून हो जाता है, इसी तरह ही स्वराज आगे आगे बढ़ते रहेगा. हिज ओन एक्सपीरियंस ऑफ द रिस्पेक्ट दैट द सील दैट इज स्वराज कमांडेड फ्रॉम ऑल, हिज कमिटमेंट टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स and the certainty of ruling over his land independently. This short inscription covers the entire concept of स्वराज. मतलब इसमें एक छोटा सा 1-2 लाइन में लिखा गया है, लेकिन इसमें इतना डीप मैसेज दिया गया है कि जो स्वराज है ये हमेशा बढ़ता रहेगा. और ये हमेशा क्या करेगा, ये हमेशा अपने जो लोग हैं उनका अच्छा, उनका वेलफेयर हमेशा सोचते रहेगा. तो बहुत ही अच्छे से रॉयल सील के ऊपर लिखा गया है, जो राज मुद्रा है उस पर लिखा गया है. एंड दैट इज इन विच लैंग्वेज, दैट इज इन रिटर्न इंस्क्रिप्ट किया गया है. मतलब जो सील होती है ये मेटल की बनी होती है और उसके ऊपर फिर ये पूरा इंस्क्रिप्ट किया गया है, जैसे पत्थर के ऊपर इंस्क्रिप्ट किया गया होता है.
कर्विंग करते हैं, उस तरह से ये किया गया है। ठीक है बच्चों, तो इतना पार्ट मैं आज कंप्लीट कर रही हूँ। सेकंड पार्ट में अपलोड करूँगी जिसमें हम पेज नंबर 21 और 22 पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे और साथ ही हम आगे के क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। मैं आप लोगों को वर्कबुक से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देती हूँ जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, तो इसीलिए आप लोग मेरे वीडियोस को देखते रहो। मेरे चैनल को अब तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोगों को सब्सक्राइब करना है। साथ ही मेरा और एक चैनल है जिसका मैं लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसे भी एक बार देखो और आप लोग उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर करो। ठीक है, थैंक यू बच्चों।